चुल्लिका रत्न विष्णु श्री माता जी की। बोले चुल्लिका रत्न विज्ञा श्री माता जी की। चुल्लिका संघ की। जीवन में चलते चलते बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके कारण हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और एक लाइफ की बात ना करें, हमारा आत्मा शाश्वत है, तो हम अनेक ध्रुवों से बात करते हैं और अनेक ध्रुवों का एनालिसिस करें तो क्या चूक हमसे हो गई कि आज तक हमको भटकना पड़ा है। आज तक आत्मा को फ्रीडम नहीं मिली, राइट? क्या चूक हमसे हो रही है अथवा अभी तक हम वो चूक वो भूल करते आ रहे हैं कि आत्मा इंडिपेंडेंस नहीं हो रहा। एक अपेक्षा से तो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट कर्मों के लेयर होने के कारण एक जन्म का नहीं, एक लाइफ का नहीं, ये बात है अनेक भोगों की। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो सेल्फ मोटिवेशन के लिए होगी कि हमने बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा कि हम यहाँ आकर बैठे हैं। तो वो अनेक भवों में हमने क्या अच्छा किया जिसके कारण आज हम एक मनुष्य पर्याय और जैन कुल में एक आत्मा के रूप में हमको पहुंच सके। तो कहीं प्लस भी और कहीं माइनस भी है। तो प्लस है उसको इंक्रीज करना है, आगे बढ़ना है एनालिसिस करके, और जो भवों का जो माइनस पॉइंट है, माइनस ज्यादा है बिकॉज अभी तक हम भटक रहे हैं, और आगे कब तक भटकेंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कि हम कितना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आत्मा को फ्रीडम मिले। तो एनालिसिस करने पर यही आता है कि पुरुषार्थ क्या है, इतना ज्यादा नहीं है कि आत्मा जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो पाए। अभी 15 अगस्त आएगी तो हम खुश होते हैं कि भारत की आज़ादी के इतने साल हो गए, भारत आजाद होकर पूरा देश सेलिब्रेट करता है, पर हम अपना देखें तो हम कब आजाद होंगे, हम हमारे आत्मा कब स्वतंत्र हो पाएगी, राइट? ये कर्मों के थपाने के लिए विषय हुए हैं। हम ना चाहकर के भी वहाँ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके पीछे पुरुषार्थ करना पड़ता है। तब जाके दो चीजें दिमाग में आती है कि हमने ऐसी क्या भूल की कि जिससे हमारा अनेक भोग से पतन हो। कौन सी भूल की?
हाँ, अपने को नहीं जाना। नाइस आंसर। एनीथिंग एल्स? और कौन सी कोई? अपने को नहीं जाना, दिस इज द बेस्ट आंसर। कि हमने अपने को नहीं जाना, इसलिए हम अपने अनेक भावों से अपने आप से पतन करते रहे। पर अपने को क्यों नहीं जान पाए? एक बार में आंसर दे दीजिए तो मजा आता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? संकल्प विकल्प के रटन से हम कभी बाहर नहीं आते। देखो, हम संकल्प विकल्प से बाहर कितनी देर रहते हैं? आत्मा है वो कितनी देर तक मैक्सिमम संकल्प विकल्प से बाहर रहते हैं? कितनी देर? उसको शांति कब मिलती है संकल्प विकल्प के अंदर? एक गति में से जीव दूसरी गति में जाता है, उसके बीच में कितना टाइम मिलता है? मैक्सिमम कितना समय मिलता है आत्मा को? अरे 3 समय तक समय पढ़ते हो ना। अंतर मिनट में तो आप लोगों को अंतर मिनट की वैल्यू तो है, जिनमें कम और तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना। अंतर मिनट आपके लिए कुछ है ही नहीं। अंतर मिनट तो बहुत बड़ा है। 3 समय मैक्सिमम जीव फ्री रहता है कि वो संकल्प विकल्प नहीं करता। बाकी अनेक भावों से हम क्या करते आ रहे हैं? वो संकल्प विकल्प की रटन में रटे हुए हैं, और उसके कारण हम कभी अपनी समाधि की ओर ध्यान। दो लाइन में सारे आंसर आ गए। आत्मा स्वरूप को भूलना, और दूसरा बोलो बेटी, हमारी हंसने का बात है क्या? संकल्प विकल्प में मस्त चलते। अब हम ऐसा क्या पूछा, हमने एनालिसिस कर लिया कि भवों से पतन का 2 रीजन है। आत्मा स्वरूप को भूलना, और भूलने का रीजन है संकल्प विकल्पों में हमेशा लगे हैं। तो अब क्या किया जाए? हम ऐसा क्या करें कि हम पूरा अच्छा एनालिसिस करके अपने जीवन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दें। क्षमा भाव, हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब से हम अनंत काल से हम भव में भटक रहे थे, तब से जो जो योग हमें मिले, जैसे जैसे योग मिले, प्लस मिले माइनस मिले, राग द्वेष हुआ, उन सभी से हमारा क्या होना चाहिए? क्षमा भाव होना चाहिए। राइट? संकल्प विकल्प से दूर होने के लिए सबसे पहले अपने अंदर फॉरगिवनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। यानी फॉरगिवनेस हमने जितना जल्दी अपने अंदर डेवलप किया, उतना हम संकल्प विकल्प से क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। राइट? संकल्प विकल्प ज्यादा कम होते हैं जब हम सामने वाले को माफ नहीं करते। आप देखना, आपका इरिटेशन अथवा क्रिटिसाइजिंग सबसे ज्यादा कब बढ़ती है? सब जब अमुक जीवों के प्रति हमारा राग या द्वेष भाव, अकेला द्वेष नहीं, राग और द्वेष दोनों भाव एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं, तब इस संकल्प विकल्प हमारे पर क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए आचार्य महाराज ने वो सबसे इजीएस्ट वे दिया है कि आप रोज प्रतिक्रिया कीजिए। राइट? और अंतर मन से कीजिए, क्षमा का भाव लाइए। क्षमा का सभी जीवों के प्रति करते रहिए, सिर्फ आज मेरे फैमिली, मेरे आजू बाजू वाले नहीं। हम अनेक भवों से अपनी आत्मा का पतन करते हैं। कौन सी? सोचना तो पड़ेगा। देखो, सोचेंगे नहीं तो क्या होगा? वही बच्चा डॉक्टर बनता है जो बचपन से प्लानिंग करता है, वही पायलट बनता है जिसने बचपन से सपना देखा है कि मुझे आसमान में उड़ना है। राइट? हम सोचेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी जा रही, खा रहे, पी रहे, सो रहे, हो गया जीवन फिनिश। तो ऐसी कौन सी भूल हमसे मिस्टेक होगी जिसके कारण हमारी आत्मा का भव से पतन हो? तो संकल्प विकल्प में सब और इंटेलिजेंट, अच्छा स्वाध्याय करते, अच्छी बात है। कषाय भाव, देखो
हम ये सब एनालिसिस करते हैं तो जीवन में वैराग्य स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, हम अपने जीवन में बहुत मस्त होते हैं तो हमको सोच नहीं पाते। जब ये एनालिसिस करते कि इतना संकल्प विकल्प कि 3 समय के अलावा हम कहीं फ्रिज नहीं छोड़ते अपने आप को, तो कितना दुख होता है। खाली 3 समय को भी मजबूरी में जाते हैं, हमारे बस में तो हम वो 3 समय का भी यूटिलाइज करते हैं। तो इतनी संकल्प विकल्प में हमारा बहुत बिगड़े हैं। ऐसा सोचने पर ये आत्मा वैराग्य को क्या होती है, प्राप्त होती है। उसमें पेशेंस क्रिएट होती है, राइट। फिर कर्म का होता है, फिर सोचता है, फिर पेशेंस क्रिएट होती है। इसी का नाम तो क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सी चीज है, यही चीज है कि कुछ हुआ, फिर हमने सोचा, फिर एनालिसिस किया, फिर पुरुषार्थ किया, यही इसी का नाम पुरुषार्थ है। खाली उपवास करने का नाम पुरुषार्थ नहीं, वो पुरुषार्थ है, पर उतना करना पुरुषार्थ वो बाह्य पुरुषार्थ है। पर आंतरिक पुरुषार्थ क्या है, जहाँ हमारा एनालिसिस पावरफुल है। तो तीसरा था कषायों के कारण। कषायों के कारण हमने भाव क्या कर दिए, खराब हो गए। कषाय करते समय हमको थोड़ा भी मन में ये नहीं आया कि इनके निमित्त के कारण, बाह्य निमित्तों के कारण मेरे भाव बिगड़ेंगे, मेरी आत्मा का पतन होगा, मेरी आत्मा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, उसकी हमें थोड़ी भी चिंता की क्या नहीं की। ये होने के यहाँ होते क्या नहीं होते, अपन की शिक्षा नहीं होते ही नहीं। तो तीसरा रीजन क्या है, कषाय। चौथा रीजन, ऐसा क्या गलती थी, क्या चूक हुई, क्या मिस्टेक हुई कि हमारी आत्मा का पतन हो गया। टॉप लग रहा है और कुछ ओके, सोचिए अपना अनेक वाले सारे आंसर राइट होते हैं, है ना। इसलिए कुछ भी बोलने में डरना नहीं, बोलने का। कषाय में इंक्लूड होते हैं। हाँ, फिर मिथ्या, फिर आएगा सही आंसर आप ही बोलो। पांच पाप हो गए, फिर क्रोध कषाय में आते हैं। और कुछ ये डिपार्टमेंट बोलेगा कि वो डिपार्टमेंट बोलेगा, और कुछ मोह और अज्ञान। क्या एक तो किसी को पता है कि ये गुटखा नहीं खाना चाहिए और खा रहा है, राइट, तो वो क्या कहना है, अज्ञान। और उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैंसर होगा और तो भी खा रहा है, तो वो क्या हुआ, वशन, अटैचमेंट, मोह कि वो खा रहा है तो छोड़ नहीं पाता। तो 2 सिचुएशन है, एक तो मोह और फिर अज्ञान। ये दोनों के कारण भवों से हमारी आत्मा क्या हो गई है, पतित हो गई। एक तो अज्ञानता होती है कि अब ऐसी जगह हमारा जन्म होती जहाँ आत्मा स्वरूप क्या होता है उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। आत्मा कुछ चीज होती है, उन्हें नहीं पता, तो वो क्या हो गई, उसके सत्ता में उतना ही पुण्य नहीं है कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है, तो वो क्या करेगा, पुरुषार्थ, राइट। बहुत सारे लोग आप अपने आप को छोड़ के दूसरे लोगों को मार्केट में अगर यहाँ घूमने आते हैं ना, उन लोगों को देखो उनका विजन क्या होता है, पहाड़ पे जाने का अथवा कहीं पे भी मार्केट की भीड़ में देख लीजिए। आत्मा क्या है उनको कुछ पढ़ी है क्या, आत्मा स्वरूप क्या है, आत्मा का कुछ पता भी होता है, आत्मा का कुछ उत्थान भी होता है, उसका सोचने का कोई रीजन है उनके मन में, कोई प्लानिंग है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो वो किस पे जी रहा है पूरी भीड़, अज्ञानता है ना। मार्केट में जाते हैं लोग, इधर उधर मॉल थिएटर ये वो घूम रहे थे, थोड़ा धूप सुबह से शाम तक, वो थिएटर वगैरह की तरह बॉम्बे की गाड़ी में लोग, है ना, 1 मिनट रुकी और उसमें तो 50-100 अंदर एंटर हो जाते, 50-100 बाहर निकल जाते। वो भीड़ को पता है आत्मा स्वरूप क्या है,
भवो भव से हमारा पतन कहाँ से हुआ? मोह और अज्ञानता के कारण। तो 4 पॉइंट हमने सीखे। फर्स्ट क्या था? जो हमारा पतन है, देखो कोई भी कंपनी होती है ना, वो पहले एनालिसिस करती है कि हमारी कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो वही हमारे पास इतनी स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास इतनी स्कीम्स नहीं है, हमारे पास इतने प्लान नहीं है, जो दूसरी कंपनीज के पास इतना स्टाफ बचा नहीं, ये नहीं है। वो पूरा एनालिसिस करती और फिर वो क्या करती, उसमें मॉडिफिकेशन करती और धीरे धीरे प्रोग्रेस करती। पर यहाँ हमारा एनालिसिस क्या है? जीरो है ना, जीरो। फिर हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा? राइट। तो हमें पहले सोचना होगा कि भवो भव से पतन होने के रीजन क्या है। तो फर्स्ट क्या था? आप लोग घर में इतने शांति से बोलते हो? नहीं बोलते हो, है क्या? संकल्प करो, यहाँ कोई कुछ नेगेटिव आना ही नहीं, आप आराम से बोलो। फर्स्ट क्या? संकल्प विकल्प में हमने अपनी आत्मा को संकल्प विकल्प से फ्री कभी नहीं किया, एक्सेप्ट 3 संकल्प। उसके कारण सेकंड, अपने आत्मा स्वरूप को भूलने के कारण। फिर कषायों के कारण। राइट। हमको ये सब करते हुए हमारे अपने आप में कभी ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, कभी निंदा भाव हमने हमेशा दूसरों का किया, अपनी आत्मनिंदा को होना कभी नहीं की कि मैं क्या उलझा हूँ, किसमें उलझा हूँ, क्या कर रहा हूँ। राइट। कषाय करते समय कभी हमको दुख हुआ, उसके बाद होता है कि हमने गलत किया, उस समय होने लग जाए सुधार की पॉसिबिलिटी बनती है। राइट। पर उस समय तो हम क्या होते हैं? मस्त होते हैं। ये तो जरूरी है माता जी, उन्होंने गलत किया तो फिर बोलना ही पड़ेगा, ये जमाना नहीं है सुनने का। राइट। ऐसा हमको ट्रेनिंग, आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, घर में से, फैमिली में से, रिलेशन में से, ये बोलना ही पड़ेगा। ऐसा शांत रहेगा तो चला तुम हो गया, भौंदू लोग तुम्हें भौंदू की तरह ट्रेन करेंगे। राइट। तो ये कषाय पाना, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। फाइन। तो कषाय के कारण। फिर आगे मोह और अज्ञान। ये शायद मेरे एनालिसिस से ये 4-5 रीजन के कारण ये आत्मा अनेक भावों से क्या होती आई, भटकती आई। मोह में व्यक्ति क्या क्यों नहीं बोलता? मोह में व्यक्ति बोलता कि अब मेरा बेटा, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, उसके बिना तो मेरा एक पल नहीं जा सकता। राइट। 7 जन्मों का मेरी पत्नी के साथ मेरा क्या है संबंध। व्यक्ति क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या अटैचमेंट में क्या नहीं सोचता है, और उसके नहीं लगने पर क्या करता है? वो कितना भी सोचता है, कितना भी घर में चुलबुला बच्चा हो, राइट, उसके साथ पूरा घर उसके पीछे लगा रहता है, कितना भी अटैचमेंट हो, कोई भी रीजन से वो बच्चा आपके बीच में नहीं रहा, तो क्या करते हैं? एक दुख होता है, उसको मिस करते हैं, याद करते हैं, पुरानी मेमोरीज को रिकॉर्ड करके दुखी होते रहते हैं। पर उससे आगे गैस कीजिए कि वही बच्चा आपके बाजू वाले के वहां छोटा बाबू बन के जन्म उसका हुआ। अब उस चीज से आपका कितना अटैचमेंट है? और जो बिल्कुल बाजू वाला व्यक्ति उसने गलत कार पार्क कर दी आपके दरवाजे के आगे, उससे हो गया झगड़ा, और दूसरे दिन उनके घर बेबी का जन्म हुआ, उस बेबी से आपका कितना अटैचमेंट है? वो कौन चीज था जो आपके करने से गया? तो हमको अटैचमेंट किससे है? सिर्फ रूप से है। किससे अटैचमेंट है? बाहर के रूप से। पर्टिकुलर आत्मा से अटैचमेंट नहीं है। आत्मा से अटैचमेंट होता तो अपनी सुधर जाता, राइट। हमको जो सामने आकार दिख रहा है उससे अटैचमेंट है, और वो आकार चेंज होने पर हमारा अटैचमेंट उस आकार से क्या हो जाता है? दूसरे आकार में ट्रांसफर हो जाता है। वो आकार चेंज हो गया, बाजू वाले के घर में वो बेबी बन के आ गया, तो वो आकार से हमारा अटैचमेंट क्या रहता है? कुछ नहीं होगा, तो सुनता ही है, वो हमारे घर के आगे कार पार्क कर देगा, जब भी बोला
घर में जो है भाई कौन है उसके घर में जो जन्म लिया वो तेरा ही बेटा है, पर हमें उस व्यक्ति आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो ये है मोह की दशा। हम जन्मों जन्मों की बात करते हैं, पर उसी जन्म में से दूर होने के बाद उस व्यक्ति से हमारा सिर्फ यादों को रिकॉल करके हम दुखी होते, पर उस आकार को याद करके दुखी होते, पर उस आत्मा स्वरूप से हमारा कोई नाता बचता नहीं। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में आए कि नहीं कि वो अपने ही घर में वो गटर में कीड़ा बना, राइट, तो भी उसको मारने के लिए बेटा रेडी हो जाता है कि कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि मोह और अज्ञानता की दशा इतनी खराब है कि हम भवों से अपना पतन करते हैं। और ये जब एनालिसिस करते हैं तब समझ में आता है कि ये सब सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ये जैनिज्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। ये कौन सोच सकता है? जो जैनिज्म में जिसने जन्म लिया है, जो उसको फॉलो करता है, उसके अलावा कौन सोचेगा आत्मा स्वरूप? कोई IAS की स्टडी कर रहा है, वो बहुत अच्छे से समय से पढ़ा सकता है, पता है आपको? यानी अपन नहीं पढ़ सकते, उससे भी अच्छे से वो समय साजी ग्रंथ वो व्यक्ति वो फिलोसॉफी के स्टूडेंट को पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है भाई? उनके सिलेबस में, उनके कोर्स में। तो क्या उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हैं? वो तो आपसे भी अच्छा व्याख्यान कर रहा है और इतने अच्छे से आपको भेद विज्ञान समझा रहा है कि क्या बता है, इतने एग्जाम्पल से समझा रहा है, इतने तरीके से समझा रहा है। तो क्या उस जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा? नहीं। वो क्या कर रहा है? जस्ट वो सिलेबस में है, उसका IQ पावर अच्छा है, वो उसको समझ के बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से उसको क्या कर रहा है, सामने वाले को समझा रहा है। पर क्या उतने से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है? अपन उनका सुनने तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं कौन सी मुझे क्या क्या समझा रहा है, अपन इंप्रेस हो जाओ एक सेकंड के लिए। पर हम ऐसे नहीं इंप्रेस होते, भाई ठीक है समझा रहा है, पर क्या उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ? या हो सकता है उसका श्रद्धा है वैसा, वो उतना आत्मा स्वरूप सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा है। तो हम भी ऐसे बाह्य चीजों में ना उलझे, लोगों का थोड़ा बहुत अच्छा आकर्षण देखकर हम उसमें ना खींचे चले जाए, राइट। हम ये मोह, कषाय, अज्ञानता, संकल्प विकल्प की रटन से बाहर आने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी भवों से जो गलती की है उससे हम क्या कर पाएंगे? छूट पाएंगे। वो गलतियां तो छोड़नी पड़ेगी, राइट। यहाँ हम कितना भी नया अच्छा इंसर्ट कर ले, पर यहाँ से गलतियां नहीं छूटेगी तो नया इंसर्ट कितनी देर काम आएगा? बेस तो हमारा गलत है, राइट। बेस की चीजें हमने गलत एक फाउंडेशन बना के रखा है, उसके ऊपर हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले और कितना भी महत्व खड़ा कर ले, तो बेस फाउंडेशन आपका मिथ्यात्व का है, तो वो सम्यक दर्शन कहाँ टिकेगा, राइट। तो आज हमने इतना समझा कि ये 4 गलतियां हैं। अब हम क्या करें ऐसा पुरुषार्थ, वो हम नेक्स्ट संडे समझेंगे कि ऐसा किस लेवल से हमको पुरुषार्थ स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा पर्पस हमारी लाइफ में हाईएस्ट होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता तो और क्या होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता तो और क्या होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट संडे समझने का ट्राई करेंगे। पर ये गलतियाँ समझे, आज एनालिसिस किया, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हाईएस्ट पर्पस हमारी लाइफ का होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट संडे समझने का ट्राई करेंगे। आज अमरावती से पूरा महिला मंडल उपस्थित हुआ, अंजन गांव से हमेशा पूरा यूटिलाइज कर रहे समय नितिन जी, देवानंद अंकल, लगभग सभी लोग आते रहते हैं अंजन गांव से। परतवाड़ा वाले भी पूरी अपनी सेवा दे ही रहे क्षेत्र पर और हमेशा आते रहते हैं, ऐसे ही आते रहना चाहिए। क्षेत्र बहुत बड़ा हमारा निमित्त है विशुद्धि क्रिएट करने, राइट। हम यहाँ बैठे बहुत कुछ ना सीखे तो भी हम कोई कषाय तो नहीं करते हैं, अभी कोई क्रोध करने के भाव आते हैं हमारे, कोई मायाचारी परिणाम नहीं है, राइट, कोई लोभ के परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहे, वही हमारा सबसे बड़ा क्या है, दारिद्र्य से क्षेत्र पर आना, और वही हम अपने
चलो वो टाइम हो गया, अरे वो उसका ट्यूशन से आने का, कोचिंग से आने का टाइम हो गया, अब यहाँ पर बताइए 4 बजे बस चलती है, तो हम क्या होते संकल्प विकल्प से थोड़े फ्री हो जाते हैं। तो क्षेत्र मन की विशुद्धि को प्योरीफाई करने का सबसे बड़ा निमित्त है और समझदार वही है कि शुभ निमित्तों को जोड़ने में हमेशा पुरुषार्थ करता है। देखो आप निमित्त कुछ भी हो, आपका उपादान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन यदि निमित्त शुभ नहीं होते तो आपका उपादान भी कहीं ना कहीं कमजोर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम हमेशा शुभ निमित्तों को जोड़े और उपादान को और स्ट्रॉन्ग बना के अपने पुरुषार्थ को क्या करें और पावरफुल बना के ये भाव भ्रमण के फेरे को कम करने के अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। जय बोले परम गुरु जी महाराज गुरु श्री विराट सर्वज्ञ महाराज। धर्म सभा में